वो है बेदारी ये मिल्लत कॉन्फ्रेंस। तो बेदारी जो है उसका मतलब है जागना। तो हम लोगों के अंदर, हमारी कौम के अंदर जो बेदारी है, सियासी बेदारी, तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बेदार हो चुके हैं सियासी तौर से, और उसका नमूना भी इलेक्शन में भी पेश कर दिया आप लोगों ने। तो अब क्योंकि ये सियासी महफिल भी नहीं है, तो अब बेदारी की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के अंदर बेदारी, इल्म के अंदर बेदारी। और बड़ी खुशी होती है कि यहाँ के 4 लोगों ने जो है नीट क्वालिफाई किया है, तो उन्हें भी बहुत मुबारक हो। उन लोगों के लिए एक दफ़ा तालियां बजा दें। तो इल्म की बेदारी बड़ा ज़रूरी है हम लोगों के अंदर। और कुरान शरीफ जो है वो जब नाजिल हुआ तो पहली जो अल्फाज कुरान शरीफ का जो नाजिल हुआ वो इकरा, मतलब पढ़ो। तो पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है वो कुरान शरीफ का जो पहला आयत रिवील हुई उसके अंदर ही पढ़ने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। तो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस जो है वो उसी से नज़र आती है हमें। और इल्म जो लफ्ज़ है, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, बाकी सब बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इल्म जो लफ्ज़ है वो सिर्फ तालीम से मुताल्लिक़ नहीं है। इल्म का मतलब है कि जो तालीम आपने हासिल की, जो आपने सीखा, उसके ऊपर चलना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये इल्म है। तो ये इल्म की हुक्म जो है वो हमारा मज़हब देता है। और कुरान शरीफ जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाता है हमें सामाजिक तरीक़े से कैसे रहना है, कैसे इल्म हासिल करना है, किस तरीक़े से मजबूती के साथ रहना है, कैसे हमें एकजुट होकर रहना है, मिलकर रहना है, ये सिखाता है। तो आजकल बड़ा अफसोस होता है कि ज़्यादातर कुरान जो है वो घरों में रखा हुआ, उसके ऊपर धूल जमी हुई होती है, कोई पढ़ने वाला नहीं है मौजूद उसको। सबको आता है, हमारे बड़ा एहसान है हमारे हाफिज़ों का और सब उलमाओं का कि वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हम लोग छोड़ देते हैं उसको पढ़ना। तो उसको पढ़ना ज़रूरी है बहुत, और सिर्फ तिलावत नहीं, उसको समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद उस पर अमल करना ज़रूरी है। उस पर हम अमल नहीं करते और समझ के पढ़ते नहीं, इसीलिए ये हाल है जो आज हुआ है। आप अपनी तारीख उठा के देखिए तो हम वही कौम हैं जिसमें इब्न सीना थे, जो मॉडर्न जो मेडिसिन हैं उसके फादर उन्हें कहा जाता है। मॉडर्न मेडिसिन जो है उसकी उन्होंने खोज की थी। इब्न बतूता थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है वो उनका कायम किया हुआ है। दुनिया के अंदर पहली दफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कायम किया हुआ है। उसके बाद एडेप्ट किया है तमाम दुनिया ने उसको। और इल्म की ताकत मैं आपको बताऊं कि इल्म की ताकत ये है कि एक कौम है दुनिया के अंदर जिनको यहूदी कहा जाता है, ज्यूस कहा जाता है, उनकी आबादी कुल 1.5 करोड़ है दुनिया के अंदर, सिर्फ 1.5 करोड़। बहुत कम है 1.5 करोड़ दुनिया के हिसाब से, सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी है, और वो सबसे ताकतवर कौम है दुनिया के अंदर, सिर्फ अपनी एकता और अपनी इल्म की वजह से। तो अगर हम लोग भी इल्म को हासिल करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो एवरेज लिटरेसी रेट है उससे भी कम मुसलमानों का लिटरेसी रेट है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक बेदार नहीं हो सकते किसी भी चीज़ से। तो बेदार होने के लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और हर तरीके से पढ़ाई है, चाहे एक वक्त की रोटी कम खानी पड़े, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ज़रूर खर्च करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं छीन सकता, और बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है ये। और हम शायद अपना जो इतिहास है, जो हमारा सबक है, वो हम भूल गए हैं। और एक बहुत मशहूर शख्सियत इस सरजमी पर रही है जिसका अभी इस्लाम भाई ने भी जिक्र किया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी। उनका आप कलाम जब पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो बेदार करने वाला कलाम है। उनका पूरा जितना उन्होंने लिखा है वो सब बेदार करने वाला है मुसलमान, वो सबक सिखाता है।
तो उन्हीं का एक शेर है, ज़रा इसको, इस शेर के ऊपर गौर दीजिए कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो आप लोग जो है उनसे दुनिया की इमामत का काम लेने की बात हो रही है, लेकिन सो के दुनिया की इमामत नहीं की जा सकती। उसके लिए बेदार होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ इरफान साहब का भी कि एक दफ़ा मैं, बड़ा सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग थी, तो इरफान साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि आप बेदार हो गए? नहीं, तो मैंने कहा जी साहब बेदार हो गया। तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने बेदार कर दिया। तो ये बेदारी बड़ी ज़रूरी है साहब सब चीज़ों में। और उसके अलावा जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिन सब बुज़ुर्गों का नाम हाफिज़ इरफान साहब ने भी लिया और भी हमारे मुकर्रर हज़रात ने लिया, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और जितने बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका बड़ा योगदान है हम लोगों की तरक्की के अंदर। और वो लोग सिर्फ अपनी इल्म की ताकत से उन्होंने जो है इस्लाम को सरबुलंद किया हिंदुस्तान के अंदर। तो इल्म की ये ताकत है, तो ये इल्म बहुत ज़रूरी है। और हर जितने नौजवान हैं हमारे, वो सब ज़रूरी हैं। और जब कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता, तब तक मजबूत नहीं हो सकता, तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता, जब तक जितनी भी उसके अंदर कम्युनिटीज़ हैं वो पढ़ी लिखी ना हो, मजबूत ना हो। तो मुसलमानों की इल्म के बगैर, मुसलमानों की मजबूती के बगैर हिंदुस्तान विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो इसलिए ये हमारा मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें, इल्म हासिल करें और हर तरीके का इल्म हासिल कीजिए। दीनी इल्म की भी बहुत कमी है। अगर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम भेजते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है, उन्होंने जो हुक्म दिया है कि इन चीज़ों के ऊपर चलो, वो हमें कुछ नहीं मालूम। सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं और दिमाग सुन्न हो चुका है। तो जहन को बेदार करने की बहुत ज़रूरत है, तभी जाकर तरक्की करेंगे हम। तो तमाम जो हमारी कौम के नौजवान हैं, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान हैं, उन नौजवानों की नज़र एक शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है। और सबको साथ लेकर, जो कमज़ोर लोग हैं, हम जो फाइनेंशियली, सोशली जो मजबूत लोग हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो उनके मुकाबले कमज़ोर हैं, उन लोगों को, तभी तरक्की कोई कौम कर पाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पूरी ज़कात भी नहीं देते हैं। अगर ज़कात ही सही से देने लगे तो कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और वक्त की कमी है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। आज का टॉपिक जो है उसमें एक नशा भी है कि नशा मुक्ति कैसे हो। तो नशा जो है वो एक कमज़ोरी है इंसान की। मजबूत लोग कभी नशा नहीं करते। और नशा जो है वो हमारा जो मकसद है इस दुनिया में आने का, दुनिया में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है यहाँ आके, वो अपने नफ्स पे काबू करने का हुक्म दिया गया है। सबसे बहादुर इंसान वो है जो अपने नफ्स पे काबू कर ले। और नशा जो है वो कमज़ोरी है, नफ्स की कमज़ोरी है। तो नफ्स को जब आप अपने काबू में रखेंगे तो कोई नशा नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग जो हैं वो परेशानी में, डिप्रेशन में, टेंशन में नशे करने शुरू कर देते हैं। सिगरेटें बहुत पीना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो सुकून ढूंढ रहे हो शराबों में, लेकिन सुकून मिलेगा अल्लाह के सामने सजदा करने में। तो वो सजदे शुरू कर दो तो नशा अपने आप छूट जाएगा। और एक चीज़ और है, हमारे भाई हाफिज़ इरफान साहब ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो उसके सामने भी लगा के नशा मुक्ति केंद्र का नंबर लिया हुआ है, वहाँ भी बैठ सकते हैं हम आके। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब आप सभी लोगों का।
और अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और भी बहुत बड़े बड़े सब लोग बैठे हुए हैं, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम।